वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। अब अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हुए जो आपको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, वो आपको होता है कि आप अपनी वेबसाइट में कौन सा फॉन्ट यूज़ करने जा रहे हैं, वो आपने चूज़ करना है। अब बहुत सारे जो वेब डिज़ाइनर्स हैं, वो अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं कलर पैलेट चूज़ करके और साथ जो उनकी फॉन्ट स्कीम होती है इसके साथ, यानी कलर पैलेट और फॉन्ट स्कीम के साथ अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट किस तरह चेंज करेंगे। अब यहाँ पर दो बड़ी फॉन्ट फैमिलीज हैं, जो कि एक सेरिफ है और एक सैंस सेरिफ है। जिस तरह अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ CSS फॉन्ट्स, तो यहाँ पर एक सेरिफ है और एक सैंस सेरिफ है। सेरिफ ये होती है और जो कि सैंस सेरिफ है उसके यहाँ पर आगे आपको टेल नजर आती है। ठीक है, ये सेरिफ है, ये सैंस सेरिफ है। अगर इस टाइम हम देखें तो इस टाइम हमारी वेबसाइट पे सैंस सेरिफ है। अगर हम यहाँ से एटम पे जाएं और अगर यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर जाऊं और यहाँ पर मैं लिखूं फॉन्ट फैमिली, तो ये क्या करेगा, ये मेरी वेबसाइट पे जितना टेक्स्ट है मेरे वेब पेज पे ये उस सारे को चेंज कर देगा। यहाँ पर हमें 6 मेजर जो फॉन्ट फैमिलीज हैं वो शो हो रही हैं, जिसमें से 3 हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो हम एक्चुअली यूज करेंगे, जो कि हैं सेरिफ, सैंस सेरिफ और हमारा मोनोस्पेस। अब मोनोस्पेस क्या है? मोनोस्पेस फॉन्ट वो है जब आपका हर करैक्टर आपके टेक्स्ट के अंदर उसके दरमियान सेम अमाउंट हो विड्थ। जिस तरह यहाँ पर हमारी कोडिंग है, तो कोडिंग के लिए जो हमारा फॉन्ट यूज होता है वो हमारा मोनोस्पेस होता है, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए कोडिंग में ज़्यादातर ये यूज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो फॉन्ट्स हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ, जो कि नॉर्मल वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर जो कर्सिव और फैंटेसी हैं ये आप कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों की जो रीडेबिलिटी है ये बहुत लो होती है और दोनों ही आपकी वेबसाइट पे बॉडी के अंदर अच्छे नहीं लगते, यानी वियर्ड लगते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल सेरिफ सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ और अगर यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिफॉल्ट तौर पे ही सेरिफ था। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ से चेंज करूँ सैंस सेरिफ पे और अब सेव करूँ और इधर से इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि फॉन्ट मेरा चेंज हो चुका है। इस टाइम मेरी वेबसाइट पे जो फॉन्ट है वो सैंस सेरिफ है। अगर मैं इधर वापस आऊँ और यहाँ पर मैं यूज़ करूँ फैंटेसी और सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो ये हमारा जो फॉन्ट है फैंटेसी वो ये है। इसको हम वापस से सैंस सेरिफ कर लेते हैं, वापस से सैंस सेरिफ कर लेते हैं, सेव, ओके, और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मेरी फॉन्ट फैमिली है सैंस सेरिफ, ये उसका जो फॉन्ट है ये है एरियल। अब मुझे ये जो फॉन्ट है ये अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पर इसकी जगह वर्डाना फॉन्ट है, मैं वो चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इधर आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ से सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर मेरा जो फॉन्ट है वो एरियल की बजाय वर्डाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी है ये क्या करती है, ये आपकी वेबसाइट के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, ये उसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देती है और आपके ब्राउजर को कहेगी कि ये जो जितना टेक्स्ट है इस बॉडी के अंदर इस सारे को आप वर्डाना फॉन्ट के अंदर रेंडर कर दो। अब यहाँ पर मान लो कि आपका यूजर जो ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है उसके अंदर ये फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, तब ये क्या करेगा, ये डिफॉल्ट तौर पे जो सैंस सेरिफ का फॉन्ट है जो कि उसके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है ये उसको वो शो करवा देगा। अब यहाँ पर एक और मसला है, वो मसला क्या है कि मैं अपनी वेबसाइट को जब मैंने डिज़ाइन किया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो परफेक्टली डिज़ाइन होगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगी। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि किसी और के सिस्टम में, जिस तरह कोई और यूज़र मेरी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, तो उसके ब्राउज़र पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेरी वेबसाइट चेंज लगेगी, मतलब कि डिफरेंट स्टाइल होगा, डिफरेंट फॉन्ट हाइट होगी, डिफरेंट लुक होगी। तो इसके लिए क्या, इसके लिए हमारे पास वेब सेफ फॉन्ट्स हैं, ठीक, फॉन्ट फैमिलीज के सेट हैं जिनको ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरह इनको रेंडर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कोई फॉन्ट भी 100% सेफ नहीं होता। अगर हम यहाँ से जाएं, मैं इधर आपको लेके जाऊँ cssfontstack.com, cssfontstack.com, ओके। यहाँ पर अगर हम आए, इसको ओपन कर लें अगर हम, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ परसेंटेजेस के साथ।
कि वो विंडो में कितने परसेंट लोग यूज़ कर रहे हैं और मैक में कितने परसेंट लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसको अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूँ, अब ये है कि मान लो आपको लग रहा है कि आप जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो हर बंदे के पास इंस्टॉल नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉल बैक कर रहे हो कि इसको अगर मैं सेव करूं तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये फ़ॉन्ट अप्लाई करेगा। अगर यूज़र के पास ये वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करेगा, अगर ये भी नहीं है तो ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करेगा। इसको यहाँ से अगर मैं सेव करूँ, इसको यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर इस टाइम सैंस सेरिफ आ रहा है क्योंकि बाकी दो फ़ॉन्ट्स हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो सेम वैसी ही लगे जैसी मैंने डिज़ाइन की है, यानी कि जो फ़ॉन्ट मैंने इधर अप्लाई किया वही फ़ॉन्ट शो हो, तो इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ है जिसको हम फ़ॉन्ट एम्बेडिंग कहते हैं, वो यूज़ होती है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर fonts.google.com। ओके, इसको यहाँ से मैं अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से आप इनकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, ये सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वो वाले फ़ॉन्ट सर्च कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो मुझे सबसे पहले चाहिए मैरीवेदर, और मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर अब अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टाइल शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, इसको यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ और ये यहाँ पर मेरी जो लिस्ट है इसमें ऐड हो चुका है। अब इसके बाद मैं कुछ और फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर लेता हूँ। मैं सिंपल यहाँ से वापस जाता हूँ और अपनी हेडिंग 1 के लिए मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ, सैक्रो। ओके, ये यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो ये हम यूज़ करेंगे अपनी हेडिंग के लिए। मैं सिंपल यहाँ से इसको भी ऐड कर लेता हूँ। अब एक और जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है मोंटसेरेट। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ मोंट। ओके, यहाँ से मैं इसको सिंपल क्लिक करता हूँ और अगर हम यहाँ पर नीचे जाएं तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब इस सारों को मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ से मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर नीचे इसको लिंक को कॉपी करूँगा और इधर आके मैं अपने index.html में यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर किसी यूज़र के पास उसका जो सिस्टम या ब्राउज़र है उसके अंदर ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये उनको जाके इस लोकेशन से फेच करके ले आएगा, यानी वो इस लोकेशन पे जाएगा और यहाँ से इन फ़ॉन्ट्स को पिक करेगा और जाके उसे शो करवा देगा। मैं सिंपल यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इनको स्पेसिफाई कर देता हूँ। इधर मैं कह देता हूँ मैरीवेदर और H1 के लिए मैं कह देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, इसके लिए मैं कह देता हूँ पेंटो, और यहाँ पर नीचे मैं करता हूँ H2 और इसके लिए मैं कह देता हूँ मोंटसेरेट। और ओके, दैट फ़ॉन्ट फैमिली, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं H3 में भी यही पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ओके, इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ से मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो हमारी वेबसाइट अब कुछ इस तरह की शो हो रही है। तो अब हमने इन फ़ॉन्ट्स को क्या किया, हमने इन फ़ॉन्ट्स को सिंपल यहाँ पर इनका लिंक ऐड कर दिया कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे आए और उसके पास ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड ना हो तो ये इस लिंक पे जाके यहाँ से फ़ॉन्ट फेच करके ले आए। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर हमने फ़ॉन्ट्स को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।